नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। अब तक कई बार ऐसा हुआ है जब मोदी सरकार की भद्द पिटी है। खुद को बड़ा दिखाने की इस कवायद में कई बार मोदी सरकार की न केवल देश बल्कि दुनिया भर में बेइज्जती होती रहती है और सरकार में बैठे बीजेपी के लीडर ऐसी बातों पर पर्दा डालते हुए नजर आते हैं। इस बीच एक ऐसी खबर को लेकर सियासत गर्म है जो कि यहाँ से लेकर चीन तक चर्चा में बनी हुई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं AI समिट की, जिसने मोदी सरकार की भद्द पिटवा दी। जहां भारत में बना बताकर चीनी रोबोट दिखाया गया। इससे मामले पर एक तरफ जहां खूब सारी सफाइयां पेश की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। आपको बता दें कि 16 फरवरी से शुरू हुए समिट में दुनिया भर के टेक दिग्गज शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन इस समिट का उद्घाटन किया था, लेकिन दूसरे दिन 17 फरवरी को गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कुछ ऐसा कर दिया कि दुनिया भर में भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, जिससे अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी को AI समिट से तुरंत अपना स्टॉल खाली करने को कहा गया है। दरअसल ग्रेटर नोएडा में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान एक रोबोटिक डॉग को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ओर से प्रदर्शित किए गए इस रोबोट को भारत में विकसित AI तकनीक के रूप में पेश किया गया था। दावा किया गया था कि यह यूनिवर्सिटी की तरफ से इन हाउस डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है। हालांकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इस दावे पर सवाल उठने लगे और मामला तूल पकड़ा। समिट के दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें यूनिवर्सिटी की एक प्रतिनिधि मीडिया से बातचीत करते हुए रोबोटिक डॉग के फीचर समझा रही थी। वीडियो में रोबोट को ओरियन नाम दिया गया और कहा गया कि इसे यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी ने तैयार किया है। वीडियो वायरल होते ही कई टेक विशेषज्ञों और यूजर्स ने दावा किया कि यह रोबोट भारत में विकसित नहीं है, बल्कि चाइना की कंपनी का मॉडल है। दावा किया गया कि यह गो टू मॉडल बाजार में लगभग 2 से 3 लाख रुपए की कीमत में उपलब्ध है। इस पर राजनेताओं की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। इस बीच राहुल गांधी ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 को सिर्फ PR यानी प्रचार का तमाशा बताया है। राहुल गांधी ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा चीनी रोबोटिक डॉग को प्रदर्शित किए जाने के बाद हुए बवाल के बाद केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट लिखा कि भारत की प्रतिभा और डेटा का इस्तेमाल करने के बजाय AI शिखर सम्मेलन अव्यवस्थित तरीके से PR का तमाशा बन गया है। भारतीय डेटा बिक्री के लिए उपलब्ध है और चीनी उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने पोस्ट किया कि मोदी सरकार ने देश की छवि को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है, उन्हें AI को मजाक बना के रख दिया है। यह एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम अपनी डेटा पावर को देखते हुए विश्व के अगुवा बन सकते हैं। अपने आधिकारिक बयान में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कहा कि वह रोबोडॉग बनाने का दावा नहीं कर रही है। संस्था का कहना था कि उसका उद्देश्य छात्रों के दिमाग को तैयार करना है ताकि वो भविष्य में खुद ऐसी तकनीक डिजाइन और निर्माण कर सके। यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा कि वह समय समय पर वैश्विक तकनीकों को कैंपस में लाते हैं, जिससे छात्रों को अत्याधुनिक इनोवेशन का अनुभव मिल सके। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने आरोप लगाया कि आयातित तकनीक को स्वदेशी के रूप में पेश किया गया। इस विवाद ने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया और चर्चा का विषय बन गया। वहीं इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए गलगोटिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नेहा सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। ये कहा गया है सर, पर ये हमारी तरफ से नहीं कहा गया है। ठीक है, हमने चाइना के या किसी भी कंट्री के किसी भी तरह के प्रोडक्ट को अपना नहीं बताया। हमने बस ये बताया कि हम हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में क्या काम करते हैं, हम हमारा AI इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करते हैं, हमारे पास क्या सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है, हम क्या प्रोक्योर करते हैं, हम बच्चों को किस तरह की टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कैसी विसिनिटी में उनको लगते हैं, क्या एक्सपोजर देते हैं। वही कल कहा गया, शायद ठीक तरह से कहा नहीं गया, शायद ठीक तरह से समझा नहीं गया, जो आज मैं ठीक तरह से वापस उसको समझाना चाहती हूँ। आई अपोलोजाइज अगेन इफ इट हैज नॉट कम अक्रॉस इन द वे इट शुड हैव कम अक्रॉस, एंड आई ऑल्सो हम्बली रिक्वेस्ट एवरीवन टू ऑल्सो फोकस ऑन व्हाट द यूनिवर्सिटी हैज बीन डूइंग फॉर द स्टूडेंट्स। गलगोटिया की वजह से देश का नाम बहुत रोशन हुआ है सर। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आप आइए हमारी यूनिवर्सिटी। हमने देश को पैरालंपियंस दिए हैं। हमारे शुभांकर मिश्रा इज अ गलगोटिया एलुमनाई। ठीक है, गलगोटिया ने देश को बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज दिए हैं। जगह जगह पर वो अपना योगदान दे रहे हैं और गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। इट इज अ लेगेसी, इट इज अ लेगेसी सर। आप ऐसे यूनिवर्सिटी को जो टार्निश, उसकी इमेज को टार्निश करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग करें, मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़े रिस्पॉन्सिबली हम अपने शब्दों का चयन करें, क्योंकि एक छोटी इररिस्पॉन्सिबल हरकत से बहुत इंटरनेट हैज बीन टेकन टू स्टॉर्म बाय ऑल द रॉन्ग रीजंस। हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है, हमने नहीं कहा सर। उसकी ब्रांडिंग अभी भी उस पे है। वो रोबो जिस काम के लिए आया था वहाँ चला गया, बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आया था, वहाँ चला गया।
हमारा सेंटर, हमारा कैंपस वो बच्चों के लैब में चला गया, जो जिस काम के लिए वो आया था वो यहाँ 2 दिन प्रोजेक्शन के लिए था, प्रोजेक्शन हो गया। क्या आपको ये और एक और रीजन है उसका कि आप बच्चों के काम पे भी फोकस करें। ये क्या जगह खाली करने जा रहे हैं आप? क्योंकि सर मैं फिर कह चुकी हूँ, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज रिसोर्स एंड इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपिटल। हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है और ऐसी चीजें कभी होंगी भी नहीं, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी यूनिवर्सिटी पे, हमारे विजन, हमारे मिशन, हमारी अप्रोचेस में। पूरी कंट्रोवर्सी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर कंट्रोवर्सी के लिए किसी एक इंसान को आप कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? किसी का कहा हुआ ठीक तरह से समझा नहीं गया, किसी का वापस समझाया हुआ को ठीक तरह से डिकोड नहीं किया गया, सब एक पे एक उसको बढ़ाते गए, इट हैज बिकम अ ग्रेप वाइन। इसके लिए कोई एक इंसान कभी जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। I only take the responsibility of not being able to articulate things enough which I intended to, but not that I claimed something on behalf of my university or my country. I am a very responsible professional and a very responsible citizen. मैंने कुछ गलत आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से हम ये जंग जीत जाएंगे। वहीं सामने आई जानकारी के मुताबिक इस प्रकरण के बाद यूनिवर्सिटी को AI समिट के एक्सपो स्पेस से हटाने का निर्देश दिया गया है। हालांकि अब तक इस पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि मामला को गंभीरता से लिया गया है। इस घटना ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि टेक्नोलॉजी इवेंट्स में पारदर्शिता कितनी जरूरी है, खासकर जब बात AI और रोबोटिक्स जैसे संवेदनशील तकनीकों की हो, तो उनकी उत्पत्ति और विकास को लेकर स्पष्ट जानकारी देना जरूरी हो जाता है। फिलहाल AI समिट जारी है, लेकिन इस विवाद ने कार्यक्रम की छवि पर असर डाला है। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। कुल मिलाकर यह मामला सामने आने के बाद न केवल यूनिवर्सिटी की बल्कि मोदी सरकार की भी भद्द पिट गई है। खैर, आपका इस मामले को लेकर क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें 4PM यूपी को। धन्यवाद।